क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन अ टेबल. इट इज मूव टू अ पॉइंट बी. इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? एक्सप्लेन योर आंसर. अभी इसी एक्सरसाइज को करते हुए हमने जब क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसको थोड़ा सा रिमेम्बर कीजिए। उसमें क्या था, एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे थ्रो किया गया था और वो वापस उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आकर के गिर रहा था, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पूछा गया था वर्क डन क्या हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये है, और उस क्वेश्चन में वर्क डन 0 था, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा चलिए देखते हैं। ये एक सपोज टेबल है, इस पे ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है पॉइंट ए पे। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी तक हमने शिफ्ट कर दिया इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक है, अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है कि इसमें कितना वर्क डन हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि किस डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन है, नीचे की ओर हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट इसका किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, मीन्स या तो नीचे या ऊपर की ओर। ओके, जब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होगा, वरना वर्क डन 0 होगा। इसका आंसर और क्वेश्चन 2 का आंसर सेम है, लैंग्वेज भी सेम ही है। वर्क डन by the force of gravity is the product of gravitational force and vertical displacement. इस वर्ड को याद रखिएगा। इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. वेट कितना था, 10 kg. इस 10 kg से कोई मतलब नहीं है, क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है, as the object's initial point and final point are in the same horizontal plane, so here work done by the force of gravity is 0. okay, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ इसमें क्या होगा, एम जी होगा। ओके, जो इसका वेट है ऑब्जेक्ट का वही होगा एम जी इंटू 0। एम जी इंटू 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो गया। अगर नेक्स्ट स्टेप आप लिखना भी चाहें, एम की वैल्यू पुट करें 10 इंटू जी की वैल्यू पुट करें 9.8 इंटू 0। ओके, तो एक स्टेप आप और ऐड कर लेंगे तब भी आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 होगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहीं भी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखना क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स या अपवर्ड अगर कुछ हो रहा है तो ही वर्क डन होगा, नहीं तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हाइट डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। ओके, हाँ एक चीज और है, आप बोलेंगे कि ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ तो वर्क डन तो होना चाहिए। तो कोई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में इसको लग रहा होगा, उसकी वजह से ये डिस्प्लेस होके बी पॉइंट तक पहुंचा। ये सपोज ए पॉइंट पे था, ये है बी पॉइंट, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। ठीक है, इस फोर्स की अगर बात की जाती और इस फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन पूछा जाता तब वर्क डन होता। तब इस फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जितना था उसका मल्टीप्लीकेशन जो होता वो वर्क डन होता, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन 0 है। ओके,